हम लोग जो ऋतुचर्या का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें ऋतु लक्षण तक के टॉपिक को कवर किया जा चुका है। आज की क्लास में ऋतुचर्या के जो आहार विहार हैं और जो निषेध जो चीज़ें हैं उनको इसमें कवर किया जाएगा। और आप ये मत समझिएगा कि ऋतुचर्या जो है छोटा टॉपिक है। हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि ऋतुचर्या जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर उसे डिटेल में पढ़ा जाएगा तो 2 से 3 दिन का समय उस पर देना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम ऋतुचर्या के जो भी आहार विहार हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमने उस क्लास में हेमंत और शिशिर को कवर किया था, तो यहाँ भी हेमंत ऋतुचर्या से ही स्टार्ट किया जाएगा। हेमंत ऋतुचर्या, आप हेमंत और शिशिर में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। हेमंत ऋतुचर्या और शिशिर ऋतुचर्या एक दूसरे में अगर देखें तो समानता है, क्योंकि हेमंत जो है वह सर्दी लेके आ रहा है, उसमें थोड़ी सी शीतलता हो जाती है, और वही जब आप शिशिर में पहुंच जाते हैं तो शीत की अधिकता हो जाती है। ठीक है, लेकिन काल जो है दोनों का अलग अलग है। एक जो है आदान काल है और एक जो है विसर्ग काल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जैसे अगर हम हेमंत ऋतु की बात करेंगे तो वह विसर्ग काल में है। तो विसर्ग काल का मतलब आप सभी को पहले ही बताया गया, जिसमें सौम्यता जो है बढ़ जाती है, सौम्यांश बढ़ जाते हैं। तो हेमंत जो है सौम्यांश बढ़ा रहा है, और जबकि आप शिशिर में चले जाओगे तो जैसे शिशिर में आपको बताया गया है कि यह जो ऋतु है जनवरी मध्य से मार्च मध्य तक का समय व्यतीत कराती है, यह इतने समय तक रहती है। तो इसमें क्या होती है, यह जो है आदान काल का जो है ऋतु है, आदान काल की ऋतु है। तो आपको पहले ही बताया गया कि इसमें रुक्षता थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वायु में नमी कम हो जाती है। शीतलता तो है लेकिन वायु में नमी कम है, क्योंकि आदान काल का समय है। शिशिर आदान काल का समय है और ये क्या है, विसर्ग काल का समय। तो भिन्नता बस इतनी सी है कि जो विसर्ग काल है उसमें सौम्यांश बढ़ रहे हैं और आदान काल में सौम्यांश घट रहे हैं। तो जब सौम्यांश घटेंगे तो थोड़ी सी परिवर्तन की जरूरत पड़ती है, लेकिन सामान्यतः जो है आहार विहार समान ही होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं हेमंत ऋतुचर्या में। ऋतु लक्षण बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऋतु लक्षण पिछली क्लास में आपको बताया जा चुका है। इसमें हम जानेंगे शारीरिक स्थिति, आहार विहार और निषेध वस्तुओं के बारे में। ठीक है, तो जो जो चीजें बताई गई हैं उसे ही जानेंगे। पहली चीज हमें क्या जानना है, शारीरिक स्थिति। अगर शारीरिक स्थिति जानेंगे तभी हम जान सकते हैं कि भोजन किस प्रकार का करना है। तो शारीरिक स्थिति इस समय क्या होती है, हेमंत ऋतुचर्या के अंतर्गत हमें जानना है कि शारीरिक स्थिति क्या है, मतलब शरीर की स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि इसी ऋतु में शीतल वायु चलती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, जिससे ये हवाएं त्वचा से स्पर्श होती हैं। जैसे ही त्वचा से टचमेंट में आती हैं तो क्या करती हैं, शरीर की जो अग्नि है शरीर से बाहर नहीं जा पाती, वो अग्नि शरीर के अंदर ही रह जाती है, जिससे जठराग्नि जो है प्रदीप्त रहती है। मतलब भूख लगती है, अब भूख लगती है तो भूख के हिसाब से भोजन भी होना चाहिए। तो इसलिए आदमी को जो है, जो भी मनुष्य विशेष है, इस ऋतु में भोजन ग्रहण करें, स्नेह युक्त पदार्थों का ग्रहण करें। भारी भोजन को भी वह आसानी से ग्रहण कर सकता है और वो इजिली जो है डाइजेस्टिबल है, आसानी से पच भी जाएगा। ठीक है, तो शारीरिक स्थिति क्या होती है कि जब तीव्र और शीत वायु जब बहती हैं, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, शीत वायु के संपर्क से, शीत वायु के संपर्क से शरीर की उष्णता शरीर से बाहर नहीं जा पाती, शरीर से बाहर नहीं जा पाती, जिससे क्या होता है, जिससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जिससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। मतलब कि हेमंत ऋतु में जो जठराग्नि है प्रदीप्त हो गई। कारण क्या है कि जो शीत वायु उस समय बहती है उसके संपर्क से वायु के अंदर की जो उष्णता है बाहर नहीं आती है, जिससे जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। और इसलिए क्या है, काल स्वभाव के कारण जो गुरु मात्रा है या स्वभाव का जो आहार है, आहार स्वभाव के हिसाब से देखें तो गुरु आहार जो है वह दोनों को पचाने में समर्थ करता है। तो ये भी लिख सकते हैं, अतः इस ऋतु में काल
स्वभाव गुरु, काल स्वभाव गुरु और आहार स्वभाव गुरु पचाने में समर्थ होती है या पचाने में समर्थ है। ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अब समझते हैं इसको। कह रहा है अतः इस ऋतु में काल स्वभाव, काल स्वभाव का मतलब जो समय चल रहा है उसका स्वभाव ही गुरु है, क्योंकि सौम्यांश को बढ़ा रहा है, ठीक है, घटा नहीं रहा है, सौम्यांश को बढ़ा रहा है। और उसके कारण क्या होता है, आहार का स्वभाव क्या है, जो भी गुरु, गुरु जब बात हो तो मतलब क्या है, भारी भोजन। तो भारी भोजन पचाने में समर्थता जो है मिलती है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो ये बात हो गई शारीरिक स्थिति की। इसके अतिरिक्त आपको दिमाग में ये रखना है कि जब भी इस ऋतु की बात की जाए या किसी भी ऐसी ऋतु की बात की जाए जिसमें शीतलता होती है, अगर जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है और अगर भोजन की मात्रा जो है या ऐसे भोज्य पदार्थ प्रयोग में लिए जा रहे हैं जो लघु हैं, हल्के हैं, सुपाच्य हैं, तो जिससे क्या होगा, जितनी भूख है उस हिसाब से आपने भोजन ग्रहण नहीं किया, तो जिससे धातुओं का क्षय होना निश्चित है। यह अपने दिमाग में रखिएगा। तो इसलिए लिख दीजिएगा कि जठराग्नि के अनुसार यदि आहार न मिले तो धातु क्षय, न मिले तो धातु क्षय की अवस्था उत्पन्न होती है, अवस्था उत्पन्न होती है। ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। क्या कहा जा रहा है, जठराग्नि के अनुसार, मतलब कि जठराग्नि क्या है, प्रदीप्त है, भूख लग रही है, खाया पिया पचेगा, भारी भोजन भी पचा लेंगे, तो इसलिए उस समय हमें भारी भोजन को ग्रहण करना चाहिए। नहीं ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, धातु क्षय की। धातु क्या है, जो सप्त धातुएं हैं जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि जो बताई गई हैं, उनमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी, शरीर कमजोर होने लगेगा। तो ये हुई शारीरिक स्थिति की बात। अब बात करते हैं हेमंत ऋतुचर्या के अंतर्गत आहार के। आहार क्या होगा और आहार किस हिसाब से ग्रहण करना है। तो जब भी आहार की बात हो तो दो चीज़ों की बात होगी। एक बात होगी गुड़ की, एक बात होगी रस की और एक बात होगी गुड़ की। तो गुड़ और रस दो चीज़ों की बात करनी है। तो आपको पहले ही बताया गया है कि हेमंत ऋतु में किस प्रकार के रस जो है वृद्धि करते हैं, तो वो विषय अलग है। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आहार के अंतर्गत हमें किस प्रकार के रस वाले आहार द्रव्यों को ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें ग्रहण करना चाहिए मधुर, अम्ल और लवण। मधुर, अम्ल और लवण। मधुर, अम्ल और लवण द्रव्यों को हमें ग्रहण करना चाहिए, आहार द्रव्यों को। मीठा, खट्टा, नमकीन, ठीक है, मीठा, खट्टा, कई बार बताया गया है, याद होगा आपको, नमकीन, मतलब ऐसे स्वादु वाले जो आहार हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए। गुड़ की बात करेंगे तो इसमें आप स्नेह युक्त भोज्य पदार्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। तो स्निग्ध और गुरु भोज्य पदार्थों को इसमें ग्रहण करना चाहिए। कैसे, स्निग्ध और गुरु, स्निग्ध और गुरु भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। इसे समझते हैं। स्निग्धता किसको दर्शाता है, स्निग्धता दर्शाता है मृदुता को, मतलब कि मुलायम को। लेकिन जब गुड़ की बात हो और गुड़ के अंतर्गत स्निग्ध कहा जाए तो स्निग्ध का मतलब क्या है, ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें तेल की मात्रा हो, जो गीला हो, जैसे चावल रुच्छ है, सूखा चावल आप प्रयोग में लोगे पका करके, उसमें कुछ मिला नहीं रहा है तो रुच्छता को दर्शाएगा। लेकिन उसी में दाल मिक्स कर दिए तो वह क्या हो गया, स्निग्धता को दर्शा रहा है। या उसमें घी मिला दिए तो वो स्निग्ध हो गया। तो स्निग्ध भोज्य पदार्थ कहने का मतलब क्या है, जिसमें तेल की मात्रा हो, ज़्यादा तेल हो, घी हो, तेल हो, तो वह क्या है, स्निग्ध है। तो स्निग्ध भोज्य पदार्थ। और गुरु मतलब कि भारी भोज्य पदार्थ जो पचने में समय ज़्यादा लेते हैं। क्या करते हैं, पचने में अत्यधिक समय लेते हैं, अत्यधिक समय लेते हैं, समय लेते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, गुरु कह सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हम बोलें दही, दही जो है, घृत, या जो भी
जांगल प्राणिज जो स्नेह है वह भी क्या है, गुरु है। जांगल्ज प्राणिज स्नेह जो है, जांगल मतलब जो जानवरों से जो तेल प्राप्त हो रहा है, जो स्नेह है, वह क्या है, गुरु होता है। तो जानवरों से प्राप्त होने वाले जो स्नेह में है ज्यादातर वसा आता है, मज्जा आता है, घृत आता है, ठीक है। ये सब जांगल्ज प्राणी स्नेह है या जांगल स्नेह भी हम कह सकते हैं, जो जानवरों से तेल प्राप्त होता है उसे कहा जा रहा है। तो ये भी गुरु होते हैं। तो भारी जो चीजें हैं उनको भी हमें आहार में सम्मिलित करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आहार के अंतर्गत जो, जैसे उदाहरण अगर देखें कि क्या क्या आहार हम प्रयोग में ले सकते हैं, तो यदि हम बोलें तो हेमंत ऋतु में ज़्यादातर हमें नवीन धान्य का प्रयोग करना चाहिए। नवीन धान्य हम प्रयोग में ले सकते हैं, क्या, नवीन धान्य। अब नवीन धान्य का मतलब क्या है, नया अनाज, चाहे वह क्या हो, चावल हो या गेहूं हो। गेहूं को क्या कहते हैं संस्कृत में, गोधूम। क्या कहते हैं, गोधूम। तो या नवीन धान्य का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब नए जो अनाज है, आपको बताया भी गया होगा कि नए अनाज जो है खाते हैं तो उससे क्या होती है, उसमें उष्णता बहुत ज़्यादा होती है। खाने के बाद हमें क्या है, लूज मोशन हो सकते हैं, विसूचिका हो सकती है, प्रवाहिका हो सकती है। कारण यह है कि उसमें उष्णता बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर गर्मी में अगर हम उसे खा लिए तो नुकसान करेगा, लेकिन हेमंत ऋतु में अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर को उष्णता की आवश्यकता है। तो हेमंत ऋतु में अगर उष्ण चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो लाभ अत्यंत मिलता है। तो इसलिए कहा गया कि नवीन धान्य हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य चीज भी है, दूध और दूध से बने पदार्थ भी हम प्रयोग में कर सकते हैं। दुग्ध एवं दुग्ध से बने पदार्थ, दुग्ध एवं दुग्ध से बने पदार्थ, दुग्ध से बने पदार्थ, इनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, इनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो पहली चीज हमने क्या जानी, नवीन धान्य का प्रयोग करना है। दूसरी चीज हमने क्या जाना कि दुग्ध और दुग्ध से बने आहार वस्तुओं या पदार्थों को हमें प्रयोग में लेना है। इसके अतिरिक्त भी हम बहुत सारी चीजें प्रयोग में ले सकते हैं। जितने भी प्राणिज मांस है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। प्राणिज मांस मतलब जो भी पशु हैं उनके मांस जो खाए जाते हैं। तो ज्यादातर प्रशह ही शब्द प्रयोग में लिया जाता है। प्रशह मतलब जो घास खाते हैं, ऐसे प्राणिज मांस का प्रयोग भी हम इस ऋतु में कर सकते हैं। प्रशह प्राणिज मांस का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। प्रशह जो बताया गया कि जो घास वगैरह जो जानवर खाते हैं उनका मांस हम प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। वह किस लिए बताया जा रहा है, हेमंत ऋतु के अंतर्गत बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी हम जो है इच्छू, उड़द, तिल और इनसे बने पदार्थ प्रयोग में ले सकते हैं। इच्छू, उड़द, तिल से बने पदार्थ। अब इच्छू की बात करेंगे तो बार बार हमने क्या बताया, इच्छू मतलब क्या होता है, गन्ना। लेकिन गन्ने के रस से बनी चीज़ों की बात हो रही है, गन्ने के रस से बनी हुई चीज़ें। और उड़द का दाल, आप पता आयुर्वेद में वर्ज्य बताया गया है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम हेमंत ऋतु में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह भी क्या है, भारी प्रकृति का होता है, जल्दी पचेगा नहीं। तिल भी भारी प्रकृति का होता है, उष्ण होता है, इसलिए हेमंत ऋतु में इसका प्रयोग करने के लिए बताया गया। तो अगर नंबर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1, 2 और ये क्या हो गया 3, अलग अलग भी लिख सकते हैं, और ये 4, चारों सेक्शन अलग अलग लिख लीजिएगा। जिसमें बोला गया नवीन धान्य प्रयोग कर सकते हैं, दुग्ध एवं दुग्ध से बने पदार्थ प्रयोग कर सकते हैं, प्रशह प्राणिज मांस का प्रयोग कर सकते हैं, इच्छू, उड़द, तिल से बने पदार्थ भी प्रयोग में ले सकते हैं। मिला जुला के बात यह है कि स्नेह मतलब कि जो तैलीय जो पदार्थ हैं, वो मांस, भारी चीज़ें जो हैं, पचने में जो समय ज़्यादा लेती हैं, उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप शरद ऋतु में, शरद कह रहे हैं कि शीत ऋतु में अगर जो भारी चीज़ें या गुरु पदार्थ का ग्रहण करते हो, स्नेह वगैरह खाते हैं, तो साल भर हमारे शरीर का जो कार्य है यह आसानी से चलाते हैं। अगर ज़्यादा उष्ण चीज़ें आप प्रयोग में ले लिए हो शीत ऋतु में, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा उष्णता भी आपको लगती है। तो इस हिसाब से सोच समझ के खाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया आहार के अंतर्गत उदाहरण हो गया। अब इसके बाद से हम बात करते हैं, उदाहरण के बाद बात होगी किसकी, जो विहार है, मतलब कि हेमंत ऋतु के अंतर्गत विहार,
कैसा आचरण हमें करना है, क्या चीज़ें करनी हैं जो कि फिजिकल होती हैं, फिजिकली क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है, फिजिकली क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे व्यायाम कैसा करना है, नस्य कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं। तो इस समय हमें व्यायाम, अभ्यंग, आतप सेवन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? व्यायाम, अभ्यंग, आतप सेवन, आतप सेवन। उसी तरह से अन्य भी चीज़ें हैं। आतप सेवन के बाद स्वेदन, धूमपान, अंजन। स्वेदन, धूमपान, अंजन। तो मतलब इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यह जो है मुख्यतः हमें प्रयोग में करना है। व्यायाम आपको पता ही है, व्यायाम में पिछली क्लास में आपको बताया गया था, व्यायाम जो है नित्यग और बलार्ध, दो व्यायाम होते हैं। नित्यग जो डेली किए जाता है, जिसको रोज कर सकते हैं। नित्यग क्या है? ऐसा व्यायाम जिसको रोज किया जा सकता है, जिसको करने पर शरीर का आधा बल जो है बचा रहे, पूरी तरह से शरीर न थके। और बलार्ध क्या है? जब शरीर थक जाए व्यायाम करते करते, तो हमें समझना चाहिए कि बलार्ध व्यायाम है। ठीक है, तो उस चीज को हमें क्या करना है? नहीं करना, उस व्यायाम को ज्यादा नहीं करना। नित्यग करने वाला वही व्यायाम है जिसमें शरीर ज्यादा न थके। तो कौन कौन से व्यायाम इसमें बता रहे हैं हम? दो तरह के हैं, एक नित्यग है, नित्यग, और एक क्या है? बलार्ध है। नित्यग और बलार्ध। ठीक है, अभ्यंग कह रहा है, तो अभ्यंग में भी आप बहुत सारे अभ्यंग पढ़े हो। एक शिरोभ्यंग है। क्या है? शिरोभ्यंग, पादाभ्यंग। तो देखिए, शिरोभ्यंग और पादाभ्यंग, इसमें शिरोभ्यंग और पादाभ्यंग ही करने की बात कही गई है, कर्णपूरण नहीं करने के लिए कहा गया है हेमंत ऋतु के अंतर्गत। तो शिरोभ्यंग और पादाभ्यंग कर सकते हैं। सिर में तेल लगा करके मालिश करना और पैर में तेल लगा करके मालिश करना। आतप सेवन का मतलब क्या है? आतप में ताप है, ताप सेवन, जिसमें हम अग्नि का ताप भी ले सकते हैं, अग्नि ताप की बात कर सकते हैं। सूर्य ताप यानी कि धूप की बात कर सकते हैं। सूर्य ताप यानी धूप, मतलब धूप में हमें बैठना चाहिए, अग्नि से सेक लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम प्रयोग में कर सकते हैं। स्वेदन की बात अगर किया जाए तो स्वेदन का मतलब होता है पसीना। तो ऐसे कोई भी कार्य हमें करना है, ऐसे कार्य जिनसे पसीना उत्पन्न हो, कार्य करना जिससे पसीना उत्पन्न हो। अगर उपकर्म की बात करेंगे तो उपकर्म में क्या हो जाएगा? स्वेदन एक उपचार की प्रक्रिया है, उपक्रम है। स्वेदन क्या है? उपचार की प्रक्रिया है या एक उपक्रम है जिसमें क्या किया जाता है? गर्म जो औषधि द्रव्य है उसको शरीर में पकड़ करके बांध दिया जाता है। बांधने से क्या होता है? उस स्थान विशेष से जो है स्वेद बाहर आता है। ठीक है, तो अगर स्वेदन भी करना है तो हमें हेमंत ऋतु में करना चाहिए, ये बताया जा रहा है। धूमपान क्या है? धूमपान कहिए या धूम्रपान कहिए, धूमपान कहिए क्या कहिए? धूम्रपान। धूम्रपान का मतलब क्या है? धूम्रपान का मतलब क्या है? धुएं का पान करना। क्या मतलब है? धुएं का पान करना, मतलब धुएं को ग्रहण करना जो है धूम्रपान कहलाता है। तो धूम्रपान करने की बात भी कही गई है। अब धूम्रपान क्या है? दिनचर्या के अंतर्गत जो धूम्रपान बताया जाता है वह क्या? धूमवर्ती बनाई जाती है, पत्तों में लपेट करके औषधि द्रव्यों को रख दिया। जैसे आपने पुराने समय में बीड़ी देखा होगा, तो आयुर्वेद में बीड़ी को धूमवर्ती कहते हैं, या सिगरेट को भी धूमवर्ती कहते हैं। सिगरेट को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? धूमवर्ती कह सकते हैं। ठीक है, तो जो बीड़ी है धूमवर्ती है, वो उसमें क्या है? नशे वाली चीज़ें मिलाई गई हैं। लेकिन आयुर्वेद में दिनचर्या के अंतर्गत ऐसी नशे वाली चीज़ों को पीने के लिए मना किया गया है। लेकिन धूम्रपान जब कहा जा रहा है तो धुएं का पान करने के लिए, लेकिन कैसे? औषधि द्रव्यों का धूमपान करने की बात की जा रही है। तो उसमें धूमवर्ती में औषधियाँ रख करके, औषधि द्रव्य रख करके उसको पीने के लिए कहा जाता है। लेकिन धूम्रपान भी दो तरह के बताए गए हैं, आचार्यों ने दो तरह के बताए गए हैं। एक क्या है? प्रतिलोम है। क्या है? प्रतिलोम, प्रतिलोम। और एक क्या है? अलोमा, अलोमा कहिए। अब प्रतिलोम में क्या है? ऐसा धूम्रपान जो उल्टा किया जा रहा है, उल्टा,
जो इस समय आप देखते हो कोई सिगरेट पीता है, मुंह से और नाक से धुआं जो है छोड़ देता है, तो वो प्रतिलोम है, इसकी मनाही की गई है। आयुर्वेद में जो धूम्रपान बताया गया, औषधियों के धुएं लेने की बात जो कही गई है, उसमें मुख से ही धुएं का पान करना चाहिए, उसे मुख में रोक करके रखना चाहिए, जिससे मुख की शुद्धि होती है। अलोमा क्या है जो हम बता रहे हैं? अलोमा जो सही प्रक्रिया, सीधी प्रक्रिया, मुंह से धुआं लीजिए, मुंह से छोड़िए, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। सीधी प्रक्रिया क्या है? सीधी प्रक्रिया धूम्रपान की, ठीक है। और यह क्या है? उल्टी प्रक्रिया, जिसमें क्या किया जा रहा है? उल्टी प्रक्रिया जिसमें क्या किया जा रहा है? मुंह से धुआं लेकर के नाक से छोड़ा जा रहा है, उल्टी प्रक्रिया, ठीक है, धूम्रपान की, जिसमें क्या किया गया है? मुख से धूम्र ग्रहण कर नासा से छोड़ना, नासा से छोड़ना, ये उल्टा है। और अलोमा अगर बोला जा रहा है, या सीधी प्रक्रिया जिसको हम कह सकते हैं, इसमें क्या किया जा रहा है? मुख से धूम्र लेकर मुख से ही छोड़ा जा रहा है, लेकर मुख से छोड़ना, मुख से छोड़ना, ठीक है। तो धूम्रपान हो गया। और अंजन आपको बताया ही गया है। अंजन मतलब काजल। तो काजल अगर हमें लगाना है तो हेमंत ऋतु बहुत अच्छी है काजल लगाने की दृष्टि से, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो काजल भी हम हेमंत ऋतु के अंतर्गत लगा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि बिहार के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें प्रयोग में लेनी है, ठीक है। उसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जो बिहार के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको और भी चीज़ें हैं जो सम्मिलित कर लेनी है। हमने आपको जो चीज़ें बताई वह एक तरह से उपक्रम है। अब देखते हैं क्या चीज़ें सामने आती हैं जो बिहार के अंतर्गत ही बताया जा रहा है, बिहार में ही बताया जा रहा है। क्या? उष्ण गृह में निवास, उष्ण गृह में निवास मतलब हेमंत ऋतु में गर्म घरों में निवास करना चाहिए, ऐसा आचार्य बताते हैं। इसके अतिरिक्त यात्रा करते समय अच्छे से शरीर पे वस्त्र लपेट लेना चाहिए। यात्रा करते समय अच्छे से शरीर पर वस्त्र लपेटना चाहिए। लपेटना आपको पहले से ही पता है ना कि ये जो ऋतु है शीत की है, उत्तर की ठंडी हवाएं बह रही हैं, शरीर से टचमेंट में आएंगी तो संपर्क शरीर से न बने तो कपड़े से या कंबल से शरीर को ढक के चलना चाहिए ताकि ठंडी न लगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी है कि उष्ण वस्त्र एवं शैया का प्रयोग करना चाहिए। उष्ण वस्त्र मतलब गर्म कपड़े और शैया, शैया मतलब बिस्तर, शैया का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या है, लेप की बात की जाती है तो लेप जो है कैसा लगाना है, गाढ़ा लेप लगाया जाता है। गर्मियों में पतला लेप, जैसे चंदन का अगर लेप लगाना है तो पतला लगा सकते हैं, लेकिन हेमंत ऋतु में अगर लेप लगाने की बात हो तो अगरू एक औषधि द्रव्य है, तो अगरू का गाढ़ा लेप लगाने की बात की गई है। तो लिख सकते हैं लेप अगर लगाएंगे तो अगरू का घन लेप लगाएंगे, अगरू का घन लेप करें या करना चाहिए हेमंत ऋतु के अंतर्गत। ऐसा पढ़ेंगे कि याद हो जाएगा। घन का मतलब मोटा लेप, कैसा लेप? मोटा लेप, ठीक है। तो ये हुई बिहार की बात। अब बिहार का मतलब होता है जो कार्य करना चाहिए। अब जो मुख्य बात है उसकी बात करते हैं। क्या मुख्य है? वर्ज्य। वर्ज्य का मतलब आचार्यों ने जिसे मना किया है, जिसकी मनाही है, जो निषेध है, क्या है? मना किया है या निषेध है, जिसे नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो मुख्यतः एकदम कंफर्म है कि हम इस ऋतु में बीमार होंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने शुरू क्या किया था? हमने शुरू किया था आहार से। देख सकते हैं ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो उदाहरण में लिखी हुई हैं।
उसके अतिरिक्त विहार जो चीज़ें बताई गई विहार में वो चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद से और भी चीज़ें हैं जो बिहार में सम्मिलित। अब इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो सबसे पहले वर्ज जो जिससे निषेध किया गया है वह क्या है, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले आहार की। किसकी बात करते हैं? आहार की। मतलब कौन सा आहार जो है हमें खाना है। तो आहार की जब बात करेंगे तो क्या आएगा? रस और गुड़ पहले आएगा। क्या आएगा? रस और गुड़। तो कैसा रस और किस तरह के जो गुड़ पदार्थ है उसका प्रयोग हमें करना है उसे भी देखते हैं। तो अगर रस की बात करेंगे तो इसमें कटु, तिक्त और कषाय रस नहीं प्रयोग में करना है। कटु, तिक्त और कषाय इसका प्रयोग नहीं करना है। कटु मतलब क्या है? बार बार बोलते हैं तिक्त का मतलब तीखा नहीं होता है। कटु का मतलब तीखा या चरपरा होता है। क्या होता है? तीखा या चरपरा। तिक्त का मतलब क्या है? कड़वा, नींब के स्वाद का। किसका? नींब। नींब मतलब नीम, ठीक है। और कषाय का मतलब कशैला। कशैला आंवले को, आंवले का जैसा स्वाद है उसे कहा जा रहा है। गुड़ की अगर बात करेंगे तो हमें इस ऋतु में लघु और अल्प वातवर्धक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैसा? लघु और अल्प वातवर्धक आहार द्रव्य। आहार द्रव्य। द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव्य जब बोला जा रहा है तो पदार्थ को समझिएगा। द्रव मतलब लिक्विड होता है। लघु बोला गया तो लघु मतलब हल्के और सुपाच्य भोजन। अल्प और वातवर्धक आहार मतलब अगर बोला गया ना पहले ही कि जठराग्नि प्रदीप्त है, भूख लगी हुई है, इसमें भारी भोजन खा सकते हैं, पचेगा, लेकिन भूख जितनी है उससे कम अगर खा रहे हैं तो हमारे शरीर में वात का वर्धन हो जाएगा। बोला ना अल्प वातवर्धक आहार। अगर कम खाओगे जठराग्नि से, जठराग्नि को जितना आहार चाहिए उससे अगर कम खाएंगे तो निश्चित है बीमार पड़ोगे। तो ये हो गई आहार की बात। अगर बात करेंगे विहार की तो विहार में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं करना है, विहार कौन सा नहीं करना है। तो विहार का मतलब शीतल आहार द्रव्यों का सेवन। आहार द्रव्यों का सेवन मना है, नहीं करना है। या शीतल गृह में निवास। शीतल गृह में निवास। शीतल गृह में निवास भी नहीं करना है। शीतल आहार द्रव्यों का प्रयोग भी नहीं करना है। और दिवा स्वप्न सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण चीज क्या है? दिवा स्वप्न नहीं करना है। दिवा स्वप्न का मतलब दिन में सोना। दिन में सोना भी नहीं है, ठीक है। तो ये हुई बात हेमंत ऋतु के अंतर्गत, हेमंत ऋतुचर्या के अंतर्गत। तो फिर से आपको रिवीजन तो कराना नहीं पड़ेगा, आप एक बार क्लास को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। और मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जो हेमंत ऋतुचर्या है, ठंडी वायु के बहने के कारण मौसम ठंडा हो जाता है